लैब नंबर 4 हमारी है फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के। हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉडलिंग करनी है फिर जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स है। तो ये आपको यहाँ पे नीचे आ जाएं, डिटेल इसी मोटर मॉडल है हमारे पास। एक इसके इलेक्ट्रिकल इक्वेशन होगी, एक मैकेनिकल इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्वेशन के रिस्पेक्ट से यहाँ पे देख लें आपके पास पूरी सर्किट इक्वेशन लिखी हुई है। आर ए आर्मेचर करंट, एल ए इंटू आई जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, प्लस वी बी, इसको वी बी इज इक्वल टू ई है जो हमारे पास ई है बेसिकली जो इनपुट वोल्टेज है, उसको हमने इसी तरह इलेक्ट्रिकल इक्वेशन लिखी है। फिर ये हमने टॉर्क मैकेनिकल इक्वेशन लिखी है टॉर्क के लिए। तो यहाँ पे आपको यहाँ बताया गया कि आपने यहाँ से सेक्शन कौन सी बुक, आपकी जो बुक है 2.8 से लिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें आपको सेक्शन 2.8 यहाँ से शुरू होता है। यही चीज़ है हमारे पास। इनपुट क्या है, वोल्टेज है, और आउटपुट क्या है आपके पास, स्पीड है, मोटर की स्पीड है। तो इसको हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन रही है। इसको अगर आप देखें तो ये इस तरह बन रही है। ये जो इक्वेशन बन रही है ये आपके पास थीटा पास होता है एंगल, ये पोजीशन की इक्वेशन बन रही है। जो आपको मैनुअल में गिवन है ये आपका स्पीड के लिए इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन ये। तो द फाइनल ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन मोटर स्पीड एंड अप्लाइड इनपुट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट अवेलेबल इक्वेशन बिकम्स ये आपके पास ये फाइनल इक्वेशन बन जाती है। तो इन सब की वैल्यूज अगर आप वहाँ से बुक से लें, यहाँ से पुट करें, ये आपको यहाँ पे गिवन होंगी वैल्यूज। बुक में नहीं है तो आपको मैं अभी बता देता हूँ कि आप वेरिएबल के गिवन है, आपको सारी वैल्यूज आपको गिवन है, के टी की ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है। तो अब आपने जस्ट क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। जैसे आपने लैब 1 में आपको ट्रांसफर फंक्शन लिखने का तरीका बताया था कि आपने पहले सबसे पहले ऊपर आपने वेरिएबल डिफाइन करने, के टी इज इक्वल टू दिस, आर इज इक्वल टू दिस, जी एम, ये जैसे ये लिखे हुए हैं। तो आपने फिर क्या करना है, स्पीड के लिए आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन आएगा। आप टी एफ कमांड यूज कर ले, जेड पी के यूज कर ले, एस इज इक्वल टू टी एफ, वो वाली कमांड यूज कर लें, जो भी यूज करनी है। तो आपने ट्रांसफर फंक्शन आपके पास आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, should perform the analysis by changing the values of system variables। अब आपने एनालाइज करना है कि स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है अगर मैं जीएम की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। तो आपने चेंज मल्टीपल ऑफ 10 कर लें। ये 1 है तो इसको 10 कर दें, 5 है तो 50 कर दें, 1 है तो 10 कर दें, 0.3 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज इस तरह चेंज करें ताकि आपको ये डिटेल चेंज जो है उसका इफेक्ट आपको नज़र आ रहा हो। तो आपने क्या करना है, इन बारी बारी पहले इसको चेंज करना है, फिर स्पीड पे इफेक्ट देखना है, फिर इसको देखना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो आपने जस्ट ये करना है, ट्रांसफर फंक्शन लिखना है इसका, जो जैसे आप मैटलैब में ट्रांसफर फंक्शन कमांड से लिख लें, जो भी जैसे आपको आसानी लगती है किसी मेथड से लिख लें। फिर उसके बाद इन वैल्यूज़ को चेंज करें, पहले इसको चेंज करके इसका इफेक्ट देखें, फिर इसका। तो ये वाली लैब जो है आपने जस्ट आप बस इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है उसका ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, आपने क्या करना है उसकी स्पीड को, जो मैकेनिकल स्पीड है मोटर की, उसको देखना है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद आप यहाँ से आपको कहा जाए कि आपने इन्हीं वैल्यूज़ के लिए सिर्फ यहाँ पे चेंजेस नहीं करनी है। दूसरा काम आपने ये करना है कि इन्हीं ही वैल्यूज़ के लिए एक ट्रांसफर फंक्शन लिखना है उसकी पोजीशन के लिए। ठीक है, पोजीशन के लिए ट्रांसफर, या स्पीड के लिए लिखा हुआ है तो आपने पोजीशन के लिए ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, और उसकी आउटपुट स्टेप अगर आप स्टेप दे देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है तो आपने वो चीज़ बतानी है। स्टेप भी बताना है और इम्पल्स भी बताना है। स्पीड के लिए दो आपने ग्राफ बताने हैं कि जब यही वैल्यूज हों तो स्पीड क्या है, वो स्टेप क्या है उसका, और इम्पल्स क्या है। फिर यही वैल्यूज होंगी तो आपने उसकी पोजीशन बतानी है कि यही वैल्यूज के लिए उसकी पोजीशन स्टेप में क्या आ रही है और इम्पल्स में उसका रिस्पांस कैसा आ रहा है। तो आपने वो दोनों एनालिसिस करके उनका एनालिसिस नीचे लिखना है अपनी कंक्लूजन में कि इसमें क्या स्टेप में क्या आ रहा है और इम्पल्स में ये चीज़ें क्यों आ रही हैं। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एक एक वैल्यू को चेंज करके उसका इफेक्ट लिख देना है। ये इतनी लंबी लैब नहीं है तो आप इसको चेंज करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो जस्ट आपने अपने पास नोट करते जाएं, फिर एक रिपोर्ट बना लें तो आपके लिए आसानी होगा कि व्हेन वी चेंज मैकेनिकल इनर्शिया फ्रॉम 1 kg मीटर स्क्वायर टू 10 kg मीटर स्क्वायर, फिर क्या इफेक्ट हो रहा है वो नीचे थोड़ी सी डिटेल लिख दें। तो ये आपकी लैब नंबर 4 हो जाएगी।